न काला होता है और न नीला होता है, फिर भी उतना सुंदर नहीं होता। और एक ऐसा वर्ण है कि लोग उसे अच्छा भी मानते हैं और अच्छा नहीं भी मानते हैं। अब देखना, जहां बहुत सारे कबूतर आते हों, उन सैकड़ों कबूतरों में अगर 2-4 कबूतर श्वेत हैं तो लोग क्या देखना पसंद करेंगे? बाकी को छोड़ देंगे। इसका मतलब अच्छा भी नहीं मानते। और मान लो वहां पर श्वेत एक भी नहीं है तो उनको देखना पसंद कर लेते हैं। बिल्कुल कापोतलेशावली की स्थिति ये है कि वह धर्म तो नहीं करना चाहता है लेकिन धर्म करता है। ये बड़ी विडंबना है। धर्म बिल्कुल नहीं करना चाहता वो, लेकिन धर्म करता है। और ये सोच के करता है कि धर्म करने से स्वर्ग मिल जाता है, पुण्य मिल जाते हैं और इंद्रिय के विषय मिल जाते हैं। क्या लक्ष्य हो गया? इंद्रिय के विषयों की प्राप्ति लक्ष्य हो गया। अब ध्यान रखना है, अगर बेटा मांग रहे हो, बेटा मांग रहे हो सकता किसी की बेटियां हो, तो भगवान एक बेटा दे दो, कापोत है। या इंद्रिय से संबंधित कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ अगर पूजा पाठ के बदले में इच्छा है तो समझ लो कापोतलेश है। भव्यात्मा स्वार्थी धर्म है। इसका मतलब धर्म नहीं करना है, लेकिन धर्म करना पड़ रहा है। यहां पर अंतर चेतना में ये भाव बैठा हुआ है कि मैं वह पालूं जो मेरी 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति कर दे। ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनकी भी विचित्रता है। आंख को क्या चाहिए? अच्छा अच्छा देखने को चाहिए। और एक चीज अच्छी आज देखी है, उसे कल देखो, उसे परसों देखो और 2, 4, 8, 15 दिन देखो, ये आंख उसे खराब कहने लग जाएगी। मन ही नहीं लगेगा। वह मन ही कहेगा कि इस आंख को क्या हो गया है कि बार बार एक ही चीज को देखे जा रहा है। कितनी बार देख लोगे और कितनी बार देखकर संतुष्ट हो जाओगे? सीमा है, क्योंकि इंद्रिय है। इंद्रिय का विषय सीमित होता है। इंद्रिय की विशेषता है, वो अपने विषय को जानती है लेकिन अपने आप को नहीं जानती। आंख को नहीं देख सकती, और आंख पर दिखने योग्य जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं, आंख उन पदार्थों को देख सकती है। अन्य दर्शन ये मानते हैं कि पदार्थ ज्ञान का कारण होता है।
लेकिन जैन दर्शन स्पष्ट बात करता है कि पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं होता, ज्ञान का विषय होता है। हम आपको देख रहे हैं तो आप हैं इसलिए नहीं देख रहे हैं, हम इसलिए देख रहे हैं कि हमारे पास ज्ञान है तो हम आपको जान पा रहे हैं। इंद्रियों की विचित्रता है कि वह अपने विषय को जानती है लेकिन अपने आप को नहीं जानती, वह अपने विषय को जानती है, दूसरे इंद्रिय के विषय को नहीं जानती। कान बंद कर लो, आंख से सुनने की कोशिश करो, नहीं सुनाई देगा। न्याय है कि जिसका जो कार्य है वह वही कार्य करता है। और ये बात हम पर भी लागू होती है कि हमारे कर्तव्य और हमारे दायित्व जो हैं हम उन्हीं का ही निर्वाह करें। दूसरों के कर्तव्य और दूसरे के दायित्व निर्वाह हमें नहीं करने चाहिए। और हमारी आदत क्या है? जो हम नहीं कर सकते वो करने की कोशिश करेंगे। हम उन्हें सुखी कर देंगे। लोग इस कहते हैं कि हम सामने वाले को सुखी कर देंगे। करो कोशिश। चेहरे पे मुस्कुराहट तो आप दे सकते हो, मनोरंजन कर दो, सामने मुस्कुराहट आ जाएगी चेहरे पे। मन की चीज दे दो, सामने मुस्कुराहट आ जाएगी चेहरे पे। लेकिन खुशी नहीं दे सकते आप। वह पदार्थ जो उसका मन का है, वह बात जो उसके मन को भा जाए, मनोरंजन कर सकते हैं, पदार्थ दे सकते हैं, लेकिन आप खुशी का एहसास नहीं करा सकते। वो स्वयं को करना पड़ता है, स्वयं से होता है। इंद्रियां हमारे संसार का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमने इंद्रियों से अन्याय करना चालू कर दिया। क्या करते हैं हम? अन्याय करते हैं। जो नहीं देखना है वो देखते हैं, अन्याय है। जबकि आपकी नेत्र इंद्रिय आपके लिए इसलिए मिली थी कि जो देखना चाहिए वही देखो और जो नहीं देखना चाहिए वो मत देखो। दुरुपयोग। बच्चे को फीस भरने के लिए पैसे दो आप और वो जुआ में उड़ा ले, तो आप क्या कहेंगे? आप अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? और आपको फिक्स दिया गया है देखने का विषय इंद्रिय का, देव, शास्त्र, गुरु, घर, परिवार, व्यापार, संबंधी, रिश्तेदार। लेकिन तुम तो पूरी दुनिया देखना चाहते हो। जिसे नहीं देख सकते उसकी भी परिकल्पना बैठी हुई है कि ये भी हम देख लें, ये भी हम देख लें, ये भी हम देख लें। ये कंपनियां अरब खरबपति क्यों बन रही हैं? 50 करोड़ से व्यापार किया था और 50,000 करोड़ के मालिक हो गए वो। कैसे? ये आपकी आंखों के कारण। क्योंकि आपकी आंखें इतना दुरुपयोग करती हैं, इतना दुरुपयोग करती हैं कि सामने वस्तु आई नहीं और मन ने उसे ग्रहण कर लिया और हम खरीदने पहुंच गए। भव्य आत्माओं, कान क्या सुनना चाहते हैं आप? किसी की तारीफ? बिल्कुल नहीं। बुराई? बिल्कुल। आप सोचो, वो समय देखो जब कोई किसी की बुराई कर रहा है और आप बड़े चाव से सुन रहे हैं।
आपको आनंद भी आ रहा है, वो लग रहा है कि हाँ ठीक है। कापोतलिश्य वह आनंद कृष्ण वाला नहीं है, नील वाला नहीं है, लेकिन कापोत वाला आनंद तो उठा ही रहे हैं। रसना क्या अच्छा लगता है? बताओ क्या अच्छा लगता खाने में? अच्छा, वो मसाले बाजार के अच्छे लगते हैं। घर का मसाला तो भूले मुंह में घूमता है, और बाजार का मसाला सीधा अंदर जाता है। नहीं, लोगों के कमेंट बता रहे हैं हम लोगों से कहते हैं ऐसा। स्वाद, ये वाली कंपनी अच्छी है, इसका मसाला लाना। आप मसाला खा खा के अपना पैसा कमा रहे हो, और वो मसाला खिला खिला के करोड़पति बन रहे हैं। सोचो आप, ये आपकी इंद्रिय जो रचना है, इसको ये तो कहा गया था कि उदर पूर्ति के लिए भक्ष्य मर्यादित प्रासुक जो जिह्वा पर आए उसका स्वाद तो लेना। लोग कहते कि महाराज लोग स्वाद नहीं लेते। किसने कह दिया नहीं लेते? लेते हैं। अरे बताओ, मीठा जिब्बा पे जाएगा तो कड़वा थोड़ी लगेगा। बताओ भैया कैसा लगेगा? मीठा ही तो लगेगा। और कड़वा जाएगा तो मीठा नहीं लगेगा। तो स्वाद तो लेते हैं, लेकिन स्वाद में भेद नहीं करते। क्या नहीं करते? भेद नहीं करते स्वाद में, कि ये नमक का है, ये नीम का है, ये मीठे का है। वहां पर एक विचार करते हैं कि उदर पूर्ति करना है, और शुद्ध मर्यादित प्रासुक श्रावक के द्वारा दिया हुआ है, विधि पूर्वक दिया हुआ है, ये हमारी धर्म साधना में सहयोगी है, इसलिए उसको जिह्वा पर रखकर ग्रहण करना है। और आप भेद करते हो, नहीं ये सब्जी ठीक नहीं है, वो वाली दो। अब वो वाली ठीक नहीं है, वो वाली दो। ये क्या हो गया? भेद हो गया। कद्दू आ जाए, कौन खाता है कद्दू को? नहीं खाते ना। अब शादी में जाओ, बड़े अच्छे सज धज के जाओ, बड़ी तैयारी करके जाओ, 4 व्हीलर में फैमिली को लेके जाओ, और सामने कद्दू की सब्जी हो खाने के लिए, क्या कहोगे? माथा ठोड़ोगे, यार कद्दू खाने आए थे यार। क्या कहोगे बताओ? कापोतलिश्य आपसे कहलाएगी क्या? यही तो कहलाएगी कि सोच के तो आए थे, पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर, सोच के तो आए थे व्यंजन। 2, 4, 5, 10 मीठे, 2, 4, 5, 10 सब्जियां, नमकीन, सोच के आए थे। अच्छी दाल हो, कद्दू की सब्जी हो, और सादी पूड़ी हो, और बूंदी के दाने हो, और नमकीन हो, तो गलत आ गए। अगर 2 कारण होंगे तो वहां भोजन नहीं करोगे आप। कहाँ जाओगे? दूसरे, वहां देख लो क्या है। हाँ, ऐसा होता है। ये रसना, अरे गड्ढा ही तो भरना है। मूलाचार में लिखा है गर्त पूर्ण। साधु की जो आहारचर्या है वो कैसी है? गर्त पूर्ण। गर्त पूर्ण का मतलब गड्ढे को भरना, और गड्ढे को प्रासों को शुद्ध मर्यादित से भरना, अवक्ष से नहीं भरना, स्वाद की भेद करके नहीं भरना। भव्य आत्माओं, रसना बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। थालियां बिकती हैं रसोई में, इन लोगों तो अच्छे से अनुभव होगा। सुनना पड़ती, कितनी सुननी पड़ती है? सुनना पड़ती है। क्यों? स्वाद के लिए।
अच्छा नहीं है तो सुनना है। हाँ, कभी कभी तारीफ भी हो जाती है। किस दिन, जिस दिन बिल्कुल अच्छे उपयोग से वो, हाँ जन्मदिन है पति देव का, आज अच्छे से बनाओ, उस दिन तारीफ हो जाएगी। और अगर रोज जन्मदिन मना लेते तो रोज सुनना तो नहीं पड़ती कम से कम। उपयोग लगाकर रोज भोजन तैयार कर लेते तो उन्हें रोज अच्छा लगता। अब क्या करें, जमाना बदल गया। पहले जमाना था साल में 2-5 दिन ऐसे होते थे कि पकवान खाए जाते थे, बढ़िया से बढ़िया भोजन किया जाता था त्योहारों पर। और अब तो लोग रोज खा रहे हैं। अब जब रोज खा रहे हैं तो अच्छा स्वाद भी खराब लग रहा है, आदत में आ गया है। तो अब और नया चाहिए, और नया चाहिए। मार्केट में क्या नया आया है वो चाहिए। अब आजकल तो पिज्जा का जमाना है, भली गौ मांस की रेटिंग चढ़ी हो उस पर, अच्छी तो वही लग रही है ना। कितनी चीजें ऐसी हैं जो बाजार के भोजन में सम्मिलित हैं और उनमें मांसाहार का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुट तो है, फिर भी नहीं समझ। बच्चों को खिला रहे, हम स्वयं खा रहे, समझ नहीं पा रहे कि हिंदी के विषय जो हैं आपको धर्म से दूर ले जा रहे हैं। इस पर के संबंध में अब अच्छे तरीके से जानते ही हो, ज्यादा व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। ये 5 जो इंद्रियां हैं, ये कापोत लिस्या वाले व्यक्ति के प्रति बहुत आकर्षित है, क्योंकि वो इनकी पूर्ति की हर समय विचार करता है, हर समय सोचता है कि इन 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति हम कैसे कर लें, कौन सा साधन मिल जाए, क्या उपाय मिल जाए कि इसकी हम पूर्ति कर लें। भव्य आत्माओं, विचार तो बहुत आते हैं, विचार का परीक्षण करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये क्षण क्षण में भी बदलते हैं, पल पल में भी बदलते हैं, निमित्त पाकर बदल जाते हैं, क्योंकि भाव से विचार बनते हैं। दो, एक जड़ से काटना चाहता था, एक स्कंद से काटना चाहता था। इसकी नज़र है कि सबसे मोटी डाल जिस पे बहुत सारी उपशाखाएं निकली हों और बहुत सारे फल लगे हों, इसकी नज़र वहाँ है। यानी ये चाहता है कि हाथ भी ना काटूं, पैर भी ना काटूं, मारूं भी ना, लेकिन परेशान तो कर दूं, ये चाहता है। आपने देखा होगा कई छोटे से बच्चे होते हैं, लोग परेशान करते हैं उससे, उसकी चीज़ छुड़ा लेंगे वो, तो आप जब उसकी चीज़ ले रहे हो और वो रो रहा है, पर तो कौन सी लिस्सा होगी आपकी? कापोत लिस्सा। वो बेचारे की किसने करवा दी, उसको घृणा उत्पन्न हो रही है आपके प्रति। भली बच्चा है तो क्या हुआ, जब परेशान हो जाएगा तो घृणा ही तो आएगी आपके प्रति, उसकी कसाएं तीव्र ही तो होंगी। और आप कापोत लिस्सा में है कि कहते मजा आ रहा है, पसंद, उसको परेशान करने में, बच्चों को परेशान करने में आनंद आता है। बच्चे को पहले मार दो तो रोने लग जाए, फिर टॉफी दे दो उसे टॉफी दिखाओ, इतनी ऊपर कर लो, उसको अब ले लो। अब इतनी ऊपर की है और वो परेशान हो रहा है तो कापोत लिस्सा है। मारना नहीं है, पीटना नहीं है, लेकिन परेशान तो कर ही रहे हो। और ये भाव जो है, ऐसा जो भाव है वह वास्तविकता में इस कापोत लिस्सा का ही होता। कबूतर देखा आपने? देखा होगा सबने। कबूतर में कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ खराबी भी हैं। आपने जितने पक्षी देखे होंगे, जिन पक्षियों का पालन पोषण किया जाता है, सबके लिए पिंजड़े होते हैं। तोते के लिए पिंजड़ा होता है, कबूतर के लिए कोई पिंजड़ा नहीं होता।
ऐसे उनके ऐसे घर बना दिए जाते छोटे छोटे से। अब वो ऐसे प्रतिबंधित नहीं रहते, घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ। और कबूतर की विशेषता है, उड़कर कहीं भी चला जाए, शाम को कहाँ आएगा, उसी स्थान पे आ जाएगा। कबूतर पालने वाले को खोजना नहीं पड़ता, उसको बुलाने नहीं पड़ता उसको। वो है जहां है, भले ही वहां कंकड़ चुन रहा है, सड़ा गला अनाज चुन रहा है, लेकिन वापिस वहीं आएगा। कापोदृश्य वाला भी तो ऐसे ही होता है, कितनी समझाओ नहीं आता समझ में उसकी, कितनी उदाहरण दो, कितनी प्रैक्टिकल करके दिखाओ, लौट कहां जाएगा, वहीं क्यों वहीं। जैसा कर रहा था वो वैसा ही करेगा। आसानी से समझ में नहीं आता है, समझाया नहीं जा सकता है, समझाने में टाइम लगता है। बहुत से लोग आपको बहुत सीधे लगते हैं, हम भी कहते हैं बहुत सीधा है। आप समझाने बैठो पता पड़ जाएगा कितना सीधा है। हाँ, देखने में सीधे लग रहे, समझा के तो देखो, उसका 101 जवाब सुनोगे आप, समझ में आ जाएगा कि कितना सीधा है। आपने देखे होंगे बहुत से इंसान ऐसे हैं, गुमसुम रहते हैं, बैठे रहते हैं, कापोदृश्य वाले हैं। इनके अंदर जो गुणनतान चलती है, इनके अंदर जो चिंतन चलता है, जो चिंताएं चलती हैं, वो सब कापोदृश्य से प्रभावित होती हैं। और हम ये भ्रांति में रहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ध्यान रखना, समझदारी से समझाना किसी को, थोड़ा दूर बैठ के समझाना। हाँ ठीक है, थोड़ा साहस धैर्यता के साथ समझाना, क्या नहीं क्या बोल दे वो, सुनने की शक्ति जागृत करके समझाना। और ये चीजें होती हैं तो हम उनसे प्रभाव नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। कापोदृश्य शोकाकुला सदा रुष्टा पर निंदा आत्म प्रशंसका संग्रामे प्रायते मृत्यु कापोदृश्य इतो नर। शोकाकुला यानी ये किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता। अब लगाना अपने आप पर आप। हम ये महिलाएं साड़ी खरीद के लाएं, चाहे 200 की लाएं, चाहे 2000 की लाएं, बहुत अच्छी है। पति 2000 की खरीद के लाए, सास 3000 की खरीद के लाए, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्यों भैया? कापोदृश्य बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कहां से क्या कचरा उठा के ले आए, और हम कचरा लाए हों तो हमसे सीखो खरीदी करना। किससे सीखो? हमसे। 200 की लाए लेकिन तुम्हारी 2000 से अच्छी है, ये कमेंट है। शोकाकुल, कोई मन में प्रसन्न भाव नहीं है। कुछ भी कर दे सामने वाला, संतुष्टि नहीं है। तो देखना ये जीवन में बहुत घटित होता है। बहुत से लोग होते हैं, उन्हें हाथ जोड़ के बुलाओ, अच्छी सी कुर्सी पे, सोफा सेट पे बिठा दो, फिर भी वो सामने वाले से प्रसन्न नहीं होंगे। तो अब क्या करें? सिर पे बिठा लें, कब प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। कापोदृश्य। और हमेशा सीरियस रहना, हमेशा शोक में रहना, हमेशा असंतुष्ट रहना, ये इस लिस्या के वाले व्यक्ति का कार्य है। कैकेयी को देखो, दशरथ ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया? सबसे ज्यादा प्रेम दिया, सबसे अच्छा महल दिया,
सबसे अच्छी व्यवस्थाएं बनाई, फिर भी असंतुष्टि। कमी बनी हुई है। अब राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। कापोद्लिश्य है, हटाना है बस, मारना नहीं है, हटाना है बस। और आप लोग भी तो कभी कभी ऐसे ही करते हो। जेठानी का बच्चा और हमारा बच्चा, दूध का गिलास भरा जा रहा हो तो इंचों में तो अंतर होगा ही होगा। नहीं, वो तो स्वाभाविक है, बिल्कुल मना मत करो, सोचो बस कब किया था ये सोचो बस। नहीं, मैं तो भगवान की नहीं मानूंगा इस मामले में। तो होता है, करते हैं लोग। जेठानी के बच्चे को प्लेट में रख के सरका दो कि खा ले, और अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाओगे। क्या कर रहे हो ये? जबकि अपने बच्चे को नहीं खिलाते, उसके बच्चे को खिला देते तो कम से कम शुक्लेच्छा तो हो जाती। परिवर्तन इतना ही करना है कि जैसे अपनों के साथ व्यवहार है वैसी परायों के साथ कर लो। नहीं कर पाते, कापोद्लिश्य। मेरा बच्चा अच्छा है, तब बताओ तो किसका खराब है? मुझे नहीं मालूम किसका खराब, यानी सबके खराब है। कापोद्लिश्य। कर क्या रहे हो आखिर आप? एक हम लोग कहानी पढ़ते थे बचपन में, मैना, गिरजा, सरस्वती, ये 3 महिलाओं की कहानी थी। चौथी 5वीं में थी, ध्यान नहीं कौन सी क्लास में थी। क्या नाम थे याद रखना, मैना, गिरजा, सरस्वती। एमपी के कोर्स में थी, राजस्थान के तो पता नहीं मुझे। तीनों वहां खड़ी थी कुएं के घाट पर। पानी बातें कहाँ होती है मंदिर में, अब कुएं के घाट तो है नहीं है, अब तो रसोई में नल है। और एक सीधी सादी महिला थी जो मैना, गिरजा, सरस्वती से बाहर थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है। अब वहां पर चर्चा चल रही थी पानी भरते भरते। वो कहती मेरा बेटा अच्छा है, वो कहती मेरा बेटा अच्छा है, वो कह रही थी मेरा बच्चा है। वो नहीं बोल रही थी कुछ भी। चौथी महिला कुछ बोल नहीं रही थी। तो सबने उसकी तरफ देखा, तेरा बच्चा कैसा है? तो उसने कहा कि अभी मिलेगा रास्ते में, तो आप देख लेना कैसा है। क्या कहा? उसको पूरा विश्वास था कि मैं घड़े सिर पर रख के ले जाऊंगी और मेरा बेटा मिलेगा रास्ते में। जिसने कोई तारीफ नहीं की। अब चारों महिलाएं चली जा रही हैं। मैना आंगी थी, उसका बेटा आया, मस्त बांसुरी बजा रहा था, बांसुरी बजाने में बहुत निष्णात था, एकाग्रता से बांसुरी बजाता हुआ बगल से निकल गया। फिर गिरजा का बेटा आया, वो ढोलक बजाने में बहुत होशियार था, तो मस्त ढोलक लिए है और ठोकता हुआ अच्छे बिल्कुल मधुरता से बजाता हुआ, अरे वो बगल से निकल गया। फिर सरस्वती का आया, वो गाने में मस्त था, तो बस सुरीली आवाज थी, बिल्कुल अच्छी आवाज थी, पतली आवाज थी, गाता हुआ निकल गया। अब उस महिला का बेटा आया और उसने आते ही मां के हाथ से घड़ा ले लिया और मां के सिर से घड़ा उतार लिया और अपने सिर पर रखा और अपने हाथ में लिया और साथ में चल दिया। किसका बेटा अच्छा था? बांसुरी वाले का, ढोल वाले का, कि गायक वाले का? ये सब कापोद्लिश्य वाले थे। वो माए कापोद्लिश्य वाले थे कि जो तारीफ लायक नहीं है उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है कि जो तारीफ लायक नहीं है और हम उसकी तारीफ करें। कहीं ना कहीं स्वार्थ तो जुड़ा है, यानी कापोद्लिश्य का प्रभाव है। जो जितनी तारीफ करने लायक है, अगर उतनी तारीफ कर रहे हैं तो मान सकते हैं कि शुभलिश्याएं भी संभावित हैं। और वो तारीफ लायक नहीं है और तारीफ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कापोद्लिश्य का प्रभाव है। अब बताओ कौन सी मां बनना है, मैना, गिरजा, सरस्वती वाली कि वो बिना नाम वाली, मुझे याद नहीं है जिसका? सोचो जरा, ये जो कापोद्लिश्य है कैसे कैसे काम करा लेती और पता ही नहीं पड़ता।
हम अच्छे बने रहते हैं और सारे बुरे काम कर देते हैं। आप देख लोगे, आप जब पढ़ते होगे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं काम करके ऐसे सीधे बन जाते हैं। मैं तो ऐसे ही था, धमाल भी करूंगा और टीचर को पता भी नहीं पड़ेगा। तो कापोदलिशा होगी उस समय कि मस्ती भी कर ली, धमाल भी कर दिया, परेशान भी कर लिया, बोर्ड पर लिखा मिटा दिया, बोर्ड पर कुछ का कुछ लिख दिया और बिल्कुल इतने शांत हो गए, टीचर देख के कह देगा ये तो कर ही नहीं सकता। ऐसे सिर कर लो, आंखें नीची कर लो और भोला सा चेहरा बना लो, कोई भी कहेगा तो बहुत सीधा, ये कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं कि यही सब कुछ करेगा, यही ने सब कुछ किया है, पता ही नहीं है। तो कापोदलिशा में नाटक बहुत होता है। क्या होता है? नाटक, सदा रुष्टा, रूठने की आदत वो तो अपनी सबकी है। महिलाओं की तो बहुत सारी है, पुरुषों की भी है, थोड़ी कम है, इनकी 80 है तो इनकी 90 है, मतलब थोड़ी से अंतर है। रूठ नहीं जाते, खाना नहीं खाएंगे, टिफिन भेजा वापस भेज देंगे, फोन कर रहे फोन नहीं उठाएंगे, क्या है मैसेज कर मैसेज नहीं देखेंगे, देख लेंगे तो कोई जवाब नहीं देंगे, क्या है? रूठना, रुष्ट स्वभावी। थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज हो जाना, थोड़ी थोड़ी बात पर रूठ जाना, बात नहीं करना, सामने नहीं आना, भोजन नहीं करना। ये जब करो तो समझ लेना कौन सी लिस्सा है, कापोद। नितिन देखो बेर हम तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन तुम करते हो कि वो करती हैं ऐसा? दोनों ही। हाँ, नितिन से पूछो सही बोलेगा, और कोई से पूछो बेचारा डर लगता है वो गलत बोल देगा। नितिन को डर तो लगता है लेकिन वहां घर में तो नहीं लगता। हम बैठे ना यहाँ तो ऐसा होता है, दोनों तरफ से होता है। कहीं पत्नी रूठ जाती, कहीं पति रूठ जाता, कहीं बच्चे रूठ जाते, कभी और घर के फैमिली के सदस्य रूठ जाते। कापोदलिशा, रूठने की आदत नहीं होनी चाहिए, प्रसन्न रहने की आदत होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। पत्नी तो तुम्हारी है, पति तो तुम्हारे है, बच्चे तो तुम्हारे, घर तो तुम्हारा है, फिर किससे रूठोगे? कब तक रूठे रहोगे? शाम को कोई काम मायके से फोन आ जाएगा तो अब पतिदेव आएंगे तो हंस के बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो बात बतानी है, मायके से फोन आया है। हाँ, अगर ननंद के पास से आता तो गुस्सा में क्या देते, अगर ननंद के पास से आता तो वो साली के पास से आया है तो हंस के कहते। ये स्वभाव होता है कापोदलिशा वाले। वह इतना नाटकबाज होता है कि एक क्षण में बदल जाता है। सदा रुष्टा और पर निंदा। रोटी नहीं पचती आज के समय तो। एक व्यक्ति हमारे पास आए, बोले कि भोजन नहीं पचता। डॉक्टर के पास जा, बोले डॉक्टर फेल हो गया। मैं बता दूं, एक पर निंदा करना चालू कर दो, पच जाएगी। बोले सही में? हमने तो ऐसे ही कहा, उन्होंने सही में शुरू कर दिया। दूसरे दिन आए, बोले हमारा पेट साफ हो गया। अरे मैंने कहा गजब व्यक्ति हो यार, मैं तो कुछ कह रहा था तुमने कुछ समझ लिया। मैं कहा आप मत करना भैया, ना मुझे भी साथ में अनुमोदना का दोष लगेगा। ये काम ही ऐसा हो गया है। जब हम किसी से संतुष्ट नहीं रहेंगे, जब हम क्षण क्षण में रुष्ट होंगे तो क्या होगा? पर निंदा ही तो होगी। साथ में बैठे हैं, साथ में बात कर रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उसके पीठ बैठते ही बहुत होशियार है ये तो, शुरू अपनी अपनी कहती है। ऐसे ही होता है ना? नहीं, कभी कभी हम लोग भी सुन लेते हैं, आप लोगों की बात है, तुरंत निंदा चलो। अपने पराये कोई भेद नहीं है, निंदा में कोई भेद नहीं है।
पिता की भी पुत्र निंदा कर लेता, पुत्र पिता की भी कर देता है, भाई बहन की, बहन भाई की कर देती, पति पत्नी की, पति पत्नी की कर देती है। चार मिल जाए और पति की बुराई की शुरुआत मंगलाचरण हो पति की बुराई से। अच्छा मंगलाचरण होता है? अरे वो तो सुनते ही नहीं है। वो किसकी सुनते हैं? तो क्या अपनी माँ की सुनते हैं। यार पैदा किया है तो माँ की तो सुनेगा वो। तुम किसकी सुनते थे जब घर में थे? तो माँ की तो सुनते थे। तो वो कौन सा गलत काम कर रहा है? सोचिए। और ऐसी निंदा का वहां तमाशा होगा, तांडव नृत्य होगा कि आध घंटे में, घंटे भर में अगर रिकॉर्डिंग करके उसको सुना दिया जाए पति को, तो बेचारा तलाक लिख के कागज लेके आएगा सीधा। ध्यान रखना कोई रिकॉर्ड ना कर रहा हो, आजकल तो मोबाइल का जमाना है। हाँ करो नहीं तो अच्छा है। पर निंदा में आनंद, खुशी, पर निंदा में सुख की अनुभूति कापोतलेस्य। कोशिश ये करो कि हम स्वयं की निंदा करें। मैं सही नहीं हूं, सामने वाला सही है। हमारे यहां तो स्वनिंदा का विषय है। जब आलोचना का मतलब स्वनिंदा, प्रतिक्रमण का मतलब स्वनिंदा, गर्हा का मतलब स्वनिंदा। कि मैं अपने आप को कहूं कि मैं अच्छा नहीं हूं, सब अच्छे हैं, मैं अच्छा नहीं हूं। ये तो धर्म है, शुक्लेच्छा है, पद्म है, पीठ है। और पर निंदा कर रहे हैं तो कृष्ण, नील और कापोत तो प्रमुखता से। तो आज के बाद पर निंदा खत्म हो जाएगा। महाराज काय को लगे हो, यहीं से निकल के तो करना है, देरी भी तो नहीं लगना। अच्छा आज मत करना, देखो क्या कैसा एहसास होता, कैसी फीलिंग होती है। आज नियम ले लो कि आज किसी की निंदा नहीं करेंगे। और जैसे अगर मुंह से मंगलाचरण होना चालू तो कायुसर कर लेंगे कि नहीं करना, नहीं, गलत हो रहा है। तो मंगलाचरण को पूरा मत करना, वरना किताब लिख जाएगी पूरी फिर तो। आत्म प्रशंसका। दुनिया खराब है, अच्छा कौन है? मैं। हमारे घर में कोई अच्छा नहीं है मेरे अलावा। बढ़िया हो यार, तुम ही अच्छी हो अकेले। पूरा मोहल्ला खराब है लेकिन मैं अच्छा हूं। ये समझ में नहीं आ रहा कि जो खराब के बीच में अच्छे व्यक्ति कैसे रह सकते हैं। खराब ही तो रह सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैंने ऐसा किया था, मैं से ऐसा हो सकता है। ये मैं लगा हुआ है, अपनी प्रशंसा में लगा हुआ, तो कापोतलेस्य का ही प्रभाव। ध्यान रखना, मैं बहुत खराब चीज है। इसको तो छोड़ ही दो, हम पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? हम सब अच्छे हैं, ये काम हम सब ने मिलकर किया। बेचारी सास बर्तन मांज रही है और बाहर खड़ी, मैं बर्तन मांज के आ रही हूं अभी। बहुत बढ़िया, पूरा काम हमें ही तो करना पड़ता है। कौन करता है इस घर में काम? कहना आसान है, फल बर्तन वाली बनना पड़ेगा। घर घर मांजोगे जाके। सावधान रहना, बर्तन वाली नहीं बनना अपन को, घर घर जाना पड़े। ऐसा काम करो, ऐसा भाव बनाओ, ऐसा कमेंट करो, ऐसा बोलो कि अगले भाव में वो चीजें तुम्हारे पल्ले ना पड़े, तुम्हारी झोली में ना आए, तुम्हारे भाग्य में ना आए। ऐसा काम करो। और ऐसा काम करोगे तो वास्तविकता में आपके भाग्य में ये चीजें अभी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि पहले तुमने परनिंदा नहीं की है, आत्म प्रशंसा नहीं की है। साता असाता का जो बंध होता है परनिंदा और आत्म प्रशंसा से होता है।
असाता आत्म प्रशंसा से बढ़ती है, परनिंदा से बनती है, स्वनिंदा से और पर प्रशंसा से साता बनती है। ये रूल्स हैं, प्रकृति से रूल्स बने हुए हैं, कर्म के रूल्स हैं, इनका हम फॉलो करते हैं तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं। तो अपनी प्रशंसा बंद, पति देव की चालू। तुम लोग भी ध्यान रखना, अपनी बंद, पत्नी की चालू। लेकिन स्थान देख के करना पत्नी की, नहीं तो लोग कहेंगे कि चमचा है बेचारा। हाँ, लोगों का क्या है, मैं कह रहा हूँ पत्नी की तारीफ करनी चाहिए आपको, लोग कुछ भी कहें। अर्धांगिनी है, जब चक्कर लगा रहे थे, जब क्या वचन दिए थे, 50-50, जो करेंगे दोनों मिलकर करेंगे, बिना बताए कुछ नहीं करेंगे। जल्दबाजी में हो जाएगा तो आके बताएंगे। इस 7 वचन लिख लो घर में, जहां पतिदेव खाना खाने बैठते हैं। ये तो दिए थे आपने, याद दिलाते रहो। देखो वो पोस्टर देख लो क्या लिखा है इस पे। क्यों दिए तो थे ही, और 7 फेरे भी लिए थे और गांठ भी बंधी थी, तो ऐसे थोड़ी टूट जाएगी। प्रशंसा करो, पति को पत्नी की करनी चाहिए और पत्नी को पति की करनी चाहिए। घर में जो सदस्य है एक दूसरे की प्रशंसा करो, अपने आप बुराई करना बंद हो जाएगा। एक बुराई करेगा तो वह उसकी करेगा, वह उसकी करेगा, और करते करते पूरा घर पर निंदा में लग जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया। संग्रामे प्राय थे मृत्यु, आत्महत्या और मरने में भी लोग आनंद मानते हैं। लोग कहते हैं मैं सेना में भर्ती होऊंगा, विरोधी हिंसा से ठीक है, लेकिन मैं बॉर्डर पे जाऊंगा और मरूंगा, ये कापोदलेशा है। बॉर्डर पे जाओ, विरोधी हिंसा करते हुए मर जाओ, एक अलग बात है। लेकिन ये भाव लेकर ही कहीं युद्ध में जाना या सामान्य जगह जाना कि मर जाए तो ठीक है, कहते हो ना कभी कभी, मरेंगे ही और क्या होगा, बिना कापोदलेशा के नहीं आ सकता ये शब्द। क्यों मरेंगे भाई, तुम्हारे कहने से तुम मर जाओगे क्या? अगर ऐसे होते, अपने कहने से हम मरते, तो अस्पतालों में ये महीनों महीनों से कष्ट भोग रहे, वो कष्ट नहीं बोलते, वेंटिलेटर पे नहीं होते, वो रोज कहते हैं मर जाएं तो अच्छा है, मर जाएं, रोज सोचते हैं, वो नहीं मरते। तो जो संग्राम में, लड़ाई झगड़े में मृत्यु की इच्छा रखता है, वो भी कापोदलेशा वाला होता है। तो अब आत्माओं, घड़ी अपना समय बता रही है। अच्छा है महाराज, कम से कम और तो नहीं खुलेंगी परतें। ये तो रुपया उधेड़ते जाओ, उधड़ती जाएगी वो तो। लेकिन ध्यान रखना, तीनों लीशाएं अच्छे से समझना और समीक्षा करना, और वो भाव जो कृष्ण लीशा का है, नीलेशा का है, कापोदलेशा का है, उसे टालने की कोशिश करना। और ऐसा अभ्यास करना कि मृत्यु के पहले तीनों लीशाओं के विचार भाव समाप्त हो जाएं। किसी भी अपेक्षा से, किसी भी क्षण में, किसी भी समय ये तीनों में से भाव नहीं आने चाहिए। तब आपका शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठना सफल हो जाएगा। ये देव सद्गुरु के प्रति जो आपकी आस्था है, जो आपका समर्पण है, जो आपकी भक्ति है, ये सफल हो जाएगी और ये आपको सदगति की ओर ले जाएगी, सुखों की ओर ले जाएगी, ऐसे स्थान पर भेजेगी जहां बिना किए सब मिलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे विश्वास है रामगंज मंडी की प्यारी प्यारी भगवान आत्माओं पे कि आप ऐसा कर लोगे। हाँ, समय लग सकता है, कोई बात नहीं, लग जाने दो, लेकिन ऐसा करना है, संकल्प के साथ ऐसा करना है।
और ऐसा करोगे तो आपको इस भाव में भी आनंद आएगा और अगली अगली पर्यायों में भी आनंद ही आनंद मिलेगा। वो कर सकते हो आप लोग। बहुत ऊर्जा है आत्मा में, सकारात्मक ऊर्जा, खजाना है सीधा सीधा, कभी समाप्त नहीं होने वाली अनंत ऊर्जा है। बस सही जगह उस ऊर्जा का उपयोग करना है। सही जगह हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो हमें उपलब्धि नियम से होती ही होती है। भव्य आत्मा, चतुर्मास चल रहा है। अभी क्या, अभी तो लेस्या समझा रहे, आगे और कुछ समझाएंगे। नहीं, शुरुआत तो घर से ही होना है। शुरुआत कहाँ से? घर से। क्योंकि सब तो घर ही में होता है ना, मंदिर में थोड़ी सब कुछ होता है। मंदिर में थोड़ा थोड़ा होता है। लड़ोगे किसी तो कितना लड़ लोगे मंदिर में? 1 घंटे, आध घंटे, 10 मिनट। और घर में 24 घंटे भी लड़ सकते हो। या तो शर्म के मारे, मर्यादा के मारे अपन ज़्यादा शुभ काम नहीं कर सकते, लेकिन घर में कोई शर्म नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, जितने चाहे कर लो। होना तो ये चाहिए कि मंदिर में सब कुछ हो जाए, घर में कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मंदिर में लड़ोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि गलत है, और घर में लड़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा कि गलत है। यहां का प्रभाव ऐसा है कि ये आपको अंत में दिमाग में भरी देगा कि गलत कर गए तुम। और घर 6 महीने बाद भी ये नहीं आएगा कि हम गलत कर गए, कल मैं तो ठीक किया था। तो भव्य आत्माओं, कृष्ण नील कापोत, ये लेस्याएं। अब कल से हम शुभ लेस्याओं में प्रवेश करेंगे। अब तुल्यात्मक अध्ययन आपको करना है और परीक्षण करना है कि कौन से 24 गण में क्षण होते हैं कि पीत लेस्या का, पद्म लेस्या का, शुक्ल लेस्या का भाव आता है या नहीं आता है। कोशिश और प्रयास करने पर हम सफल भी होंगे। इस शुभ भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य वाक्य श्री संताचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की।